हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम आपकी प्रश्नावली 16.4 जो चल रही थी उसमें आगे आने वाले सवाल 6, 7, 8, 9 डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सवाल नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। यदि उसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो इसमें लगी हुई धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। मैंने आपको ये गोलीय कोष नाम से लिखवाया था। गोलीय कोष क्या होता है? एक बड़े गोले के अंदर एक छोटा गोला है और उन दोनों गोलों के बीच की जगह, ठीक है, खोखला गोलीय सेल बताया गया है, यानी गोलीय कोष है। तो गोलीय कोष में आप जानते हो 2 त्रिज्याएं होती हैं, R1 बड़ी वाली और R2 छोटी वाली। और इसमें सेल की मोटाई कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों त्रिज्याओं के बीच का गैप कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो डायग्राम से इसको देख लो एक बार। ये बड़ा गोला है और इसके अंदर एक छोटा गोला है, ठीक है। तो ये आपका गोलीय कोष बन गया, ठीक है, गोलीय कोष है। अब इस गोलीय कोष में बाहर वाली त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर बताई हुई है। इसमें लिखा बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी R1 का मान 8 सेंटीमीटर हो गया। इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर बताई हुई है। इसका मतलब इन दोनों गोलों के बीच का गैप, भीतर वाला गोला और बाहर वाला गोला, इन दोनों के बीच की दीवार का गैप कितना है? ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भीतर वाली त्रिज्या आपको मालूम नहीं है, तो देखो ये पूरी 8 है, ये 2 सेंटीमीटर का गैप है। इसका मतलब भीतर वाली आंतरिक त्रिज्या यानी R2 का मान कितना हो जाएगा? भीतर वाली R2 त्रिज्या का मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर प्लस में 2 सेंटीमीटर का गैप बराबर टोटल 8 सेंटीमीटर हो गई। तो पहले सवाल को हम ऐसे ही लिखेंगे, डायग्राम बना दें तो बेहतर है। देखिए क्या लिखेंगे। प्रश्नानुसार गोलीय कोष या सेल जो आपका लिखा हुआ है, इसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर तथा बाह्य त्रिज्या यानी R1 का मान आपको दे रखा 8 सेंटीमीटर। अतः आंतरिक त्रिज्या निकालोगे, आंतरिक त्रिज्या यानी R2 का मान कैसे निकलेगा? बाहर वाली में से मोटाई माइनस कर दो, यानी 8 - 2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो R1 का मान मिल गया आपको, R2 का मान मिल गया। अब धातु का आयतन ज्ञात करना है, यानी धातु की मात्रा ज्ञात करनी है। तो धातु कहां पे है? ये बीच बीच में ये धातु है, क्योंकि खोखला बताया हुआ है, इसका मतलब भीतर जगह है इसके, ठीक है। तो धातु कहां पे लगी हुई है? इन दोनों के बीच बीच में ये धातु लगी हुई है। तो इस धातु का आयतन कैसे निकालते हैं? हमारे पास सूत्र होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब धातु का आयतन बराबर 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, यही सूत्र होगा। अब देखो 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 रख देंगे, R1 का क्यूब यानी 8 का क्यूब माइनस में R2 का क्यूब यानी 6 का क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, इससे हमें इसमें लगी हुई धातु की मात्रा पता चल जाएगी। ये बराबर में 4/3 गुणा 22/7 होगा। 8 की घात 3 करोगे तो 512 आ जाएगा। ये आपका 216 आ जाएगा। ओके, 4/3 गुणा 22/7 गुणा में इसमें से इसको माइनस कर लेना, तो ये बनेगा 296। अब देखो ये संख्याएं कटने वाली नहीं है ऊपर वाली किसी से भी, तो इन तीनों को गुणा करना पड़ेगा और 7 की 21 से भाग लगाना पड़ेगा। जब आप ये काम करेंगे तो इसका मान आएगा 1240.38।
आप जानते हो आयतन में 3 घात लगती है। ये मान सेंटीमीटर में थे तो सेंटीमीटर की घात कितनी लग जाएगी? 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 6। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 7 को देखो। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स। देखिएगा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघला करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो इसको डायग्राम से देखें तो वैसे जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप देखें ये धातु का एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर। यानी यदि मैं इसको कैपिटल आर मान लेता हूं या स्मॉल आर लें तो भी चलेगा, आप नॉर्मली स्मॉल आर लेते हैं तो ले लें। ये आर किसकी है? गोले की त्रिज्या है। तो गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी? 9 सेंटीमीटर। अब ये धातु का ठोस गोला है, इसको पिघला करके छोटे शंकु बनाए गए हैं। अब शंकु कितने बनाए जा सकते हैं ये आपसे पूछा है। शंकु के बारे में क्या बताया हुआ है? ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। देखो इस टाइप के शंकु बनाए गए हैं। ऐसे कई सारे शंकु बनाए गए हैं। इनमें ऊंचाई कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर दी हुई है और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ध्यान रखिए, त्रिज्या यहां पे भी आ रही है और त्रिज्या यहां पर भी आ रही है। ये त्रिज्या गोले की, इसलिए गोला यहां पे लिख दिया, और ये जो त्रिज्या होगी वो शंकु की होगी, तो इसलिए आर के साइड में नीचे लिख देंगे शंकु। आर शंकु की कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। यानी एच किसकी? शंकु की, बराबर कितनी? 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे ये पूछा, ये बड़ा गोला है, इसको पिघला करके कितने छोटे छोटे ऐसे शंकु बनाए जा सकते हैं? तो हम मान लेंगे कि माना x शंकु बनाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि क्या आपको दिया हुआ है और क्या आपसे पूछा है, उसकी जानकारी शॉर्ट में हमें बतानी है। प्रश्नानुसार धातु के गोले की त्रिज्या आर गोला बराबर है 9 सेंटीमीटर। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या, सारे शंकु समान आकृति के बनाए गए, सेम सांचे से। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक शंकु की त्रिज्या यानी आर शंकु की कितनी होगी? ये होगी 3 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यानी एच शंकु की ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ये 3 जानकारियां आपको ऊपर दी गई है। अब आपको मानना पड़ेगा, माना धातु के गोले से
एक्स शंकु बनाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, जितना धातु गोले के रूप में था उतना ही धातु शंकुओं के रूप में हो जाएगा। तो ऐसे सवाल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्या लिखना है, धातु के गोले का आयतन, धातु के गोले का आयतन बराबर रहेगा x शंकुओं का आयतन। ओके स्टूडेंट्स, धातु के गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, 4/3 गुणा पाई आर क्यूब, आर किसकी, गोले की, बराबर में एक्स शंकुओं का आयतन निकालना है। इसका मतलब एक्स से गुणा कर देंगे एक शंकु का आयतन, यानी सेम ही तो है शंकु। तो एक्स शंकुओं का आयतन कितना होगा, एक्स से गुणा कर देंगे। एक शंकु का आयतन कैसे होता है, 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर गुणा एच, लेकिन आर किसकी है, शंकु की, और ये एच भी किसकी है, शंकु की है। एच में शंकु लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर एच है ही नहीं। आर में लगाना जरूरी है, क्योंकि आर इधर गोले की और आर इधर किसकी है, शंकु की है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो मान कट जाएंगे, पाई गुणा में इधर भी है और पाई गुणा में इधर भी है, कट गया। 3 भाग में इधर भी है और 3 भाग में इधर भी है, कट गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 4 गुणा आर की घात 3, गोले वाली त्रिज्या की घात 3, गोले की त्रिज्या कितनी है, 9, तो 9 को आपको 3 बार लिख के गुणा करना है। बराबर का निशान x गुणा 1, x से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज आएगी। आर शंकु वाली त्रिज्या का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3, और गुणा में शंकु की हाइट, तो शंकु की हाइट कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, ये गुणा में 6 आ जाएगा। x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए इस संख्या के भाग में ये चीज आ जाएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं यहां से इस लाइन को मिस कर रहा हूं, 3 गुणा 3 गुणा 6, ये भाग में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 3 गुणा 3 गुणा में 6, आप इसको कट कर सकते हैं, 3 3 9 बनेगा, 9 से 9 कट गया, 2 के पाड़े से काटो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3 के पाड़े से काटो, 3 3 9। अब देखो क्या बचेगा, 9 3 27, 27 दूनी 54, यानी आप क्या लिख सकते हैं कि x का मान 54 निकला। देखा, x का मान 54 है, इसका क्या मतलब है कि उस बड़े धातु के गोले से हम 54 शंकु बना सकते हैं। तो लास्ट में क्या लाइन लिखनी है, अतः है धातु के गोले से 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यह आपका सवाल था, सवाल नंबर 7। आगे वाला सवाल भी इसी टाइप का है। आगे वाले सवाल को देखो, सवाल नंबर 8 है, दस सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके हल को देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के
धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने हुए प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुने, एक बड़ा गोला है और इस बड़े गोले से छोटे गोले बनाए गए हैं। कितने गोले बने हैं? 8 गोले बनाए गए हैं। ये कितने हैं? 8 गोले बने हैं। इसको पिघला करके बनाए गए हैं। बड़े वाले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? बड़े वाले गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल आर मान रहा हूं मैं, ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। छोटे वाले गोले की आपको त्रिज्या नहीं मालूम है। ये बताया गया है कि सबकी त्रिज्या समान है क्योंकि सभी समान साइज के बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 8 बनाए गए हैं। इस प्रकार से बने हुए प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना प्रत्येक गोले का, तो ये तो 4 पाई आर स्क्वायर से निकलेगा और 4 पाई आर स्क्वायर में आर का मान चाहिए, तो आपको छोटे वाले गोले की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सवाल को देखो कैसे लिखेंगे। पहले तो हम लिख देंगे, दिया गया है कि धातु के बड़े गोले की त्रिज्या, आप सीधी लाइन में लिख दें इसको, मेरे पास में इसको समझाने के लिए जगह नहीं है, तो आप सीधी लाइन में इसको लिखेंगे। दिया गया है कि धातु के बड़े गोले की त्रिज्या यानी कैपिटल आर, कैपिटल आर का मान कितना दे रखा आपको? 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, माना प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ये हमने मान लिया कि जो छोटे गोले बनाए गए हैं उनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? आर है। सारे सेम साइज के बनाए गए हैं। अब एक चीज से कई सारी चीजें बनाई जाती है तो क्या होता है? इसका आयतन बराबर उन सब का आयतन। तो अब हम क्या लिखेंगे? अतः है बड़े गोले का आयतन बराबर 8 छोटे गोलों का आयतन। ठीक है, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा 8 छोटे गोलों का आयतन। बड़े गोले का आयतन कैसे निकालते हैं हम? गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 गुणा पाई गुणा आर का क्यूब यानी कैपिटल आर का क्यूब। हमने बड़े वाले की त्रिज्या कितनी मानी है? कैपिटल आर मानी है, वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। बराबर 8 छोटे गोलों का आयतन कैसे निकालेंगे? 8 से गुणा कर देंगे एक का आयतन निकाल के। तो 8 गुणा एक छोटे गोले का आयतन कैसे निकालेंगे? 4/3 गुणा पाई गुणा छोटे वाले की त्रिज्या की घात 3। ओके, अब ध्यान से देखें, 4/3 गुणा पाई गुणा आर की घात 3 बराबर 8 गुणा 4/3 गुणा पाई गुणा आर की घात 3। ये संख्या गुणा से इधर भाग में जाएगी तो ऊपर वाली से नीचे वाली को काट देगी, यही तो होगा। तो 4/3 के भाग में आएगा 4/3 तो कट जाएगा। पाई ऊपर है, पाई इधर से भाग में जाएगा तो पाई से पाई कट जाएगा। सीधी बात, आर की घात 3 कर रही है यानी 10 की घात 3 यानी 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 को 3 बार लिख के गुणा करना है। इधर लिखा हुआ 8 और गुणा में आर की घात 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको आगे। आर की घात 3 का मान आपको निकालना है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 और इसके नीचे आ गया 8। पाड़े से काट दो, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 5 10 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 आर की घात 3 का मान आ गया। जब हम आर का मान निकालेंगे, इधर धन लगा हुआ है
इधर आएगा तो घनमूल बन जाएगा, तो आप ऐसे लिखेंगे घनमूल 5 गुणा 5 गुणा 5। घनमूल का मतलब 3 3 के ग्रुप बनते हैं, तो 3 3 का एक ग्रुप बनेगा, यानी R का मान आ जाएगा आपका 5। यानी छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी आई? 5 सेंटीमीटर। अर्थात छोटे गोलों की त्रिज्या कितनी है? छोटे गोलों की त्रिज्या है आपकी 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है? प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसे निकालेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर से। ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर में इसका मान रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5। इसको आप सरल कर लेंगे, ये आपका उत्तर बनेगा 314.28 वर्ग सेमी। ध्यान रखें, वर्ग सेमी क्यों लगा बच्चों? क्योंकि आपसे प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल में घात कितनी लगती है? 2, आयतन में 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 8। जब आपका सवाल नंबर 9 है वो सेम आपका सवाल नंबर 2 की तरह है, तो सवाल नंबर 9 आप खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिन्होंने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशली सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लें, ताकि उनको जो टाइमिंग आपको दी हुई है उसके अलावा भी वीडियोज मिल जाएं। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको तुरंत मिल जाएगा और आप अपने टाइम के हिसाब से उसको देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा हो जाएगा एक ही टाइम पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो बेटर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।